नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च महीने के अंदर जो किसान फरवरी मार्च के अंदर जो बुआई करता है हरे चारे के लिए ज्वार और बाजरे की, उस फसल के बारे में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार इसकी खेती की जानी चाहिए अधिक से अधिक हरा चारा उत्पादन लेने के लिए। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना और जिन जिन पशुपालक भाइयों ने डेयरी पालन कर रखा है उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाना, ताकि इस समय जो ये बुआई का समय है अच्छा बीज इस्तेमाल करें, अच्छे प्रकार से खेत तैयार करें और अधिक से अधिक हरे चारे का उत्पादन ले सके। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी फसल के लिए पैदावार के ऊपर तीन चीज़ों के ऊपर वो पैदावार डिपेंड करती हैं। पहली है बुआई का समय, दूसरी है खेत की तैयारी और तीसरी है आप कौन सी किस्म इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा बीज इस्तेमाल कर रहे हो। ये अगर तीनों चीज़ों को आपने मेंटेन कर लिया, इन तीनों चीज़ों के ऊपर एक्शन ले लिया, तो आपको बाकी जो 90% फार्मर्स होते हैं उनसे बेहतर करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना। मैं आपको खेत की तैयारी के बारे में बताऊंगा, बुआई का समय और कौन कौन सी अच्छी वेराइटियां हैं और उन वेराइटियों की क्या क्या खासियत है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। हम पहली चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि बुआई का समय। तो किसान भाइयों, ये जो फसल हैं ये एक तरीके से देखा जाए तो जायद की फसल में आती हैं और जायद की फसलों की बुआई का सही समय होता है 20 फरवरी से लेके 15 फरवरी से लेके अपने को 10 मार्च के बीच बीच अपने को बुआई करनी रहती है। और अगर अपन थोड़े लेट हो जाएं, अपना खेत खाली होने में थोड़ा सा देरी हो जाए, तो अपन 15 मार्च तक अपन लास्ट तक इसकी बुआई कर सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अब किसान भाइयों, अगली बात करेंगे हम खेत की तैयारी की। तो ये जो चारे वाली फसलें हैं इनका मेन उद्देश्य रहता है किसान काटेगा और फिर से उनको हाइट प्राप्त करनी रहती है, फिर काटेगा फिर हाइट प्राप्त करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी जो मृदा होती हैं, सॉइल होती हैं, उनसे फर्टिलाइज़र्स और पोषक तत्व अपटेक करती हैं। वो बहुत ज़्यादा उनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है। तो अपने खेत के अंदर ताकत होनी चाहिए, काफ़ी शानदार मात्रा में वो पोषक तत्व से भरपूर होना चाहिए अपना खेत। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। तो अपने खेत की तैयारी के लिए अपने को, जैसे इस खेत की मैं बात करूं, तो ये जैसे 8 बसवा का खेत है एक। यहाँ पर किसान ज्वार और बाजरा मिक्स में बो रहा है। और इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले डिस्प्लो से जुताई की, उसके बाद उन्होंने रोटावेटर चलाया, उसके बाद उन्होंने 2 बार कल्टीवेटर चलाया। उसके बाद किसान ने खेत के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 3 ट्रॉली 8 बसवा के अंदर, मतलब लगभग आधा बीघा ज़मीन में 3 ट्रॉली देसी खाद, गोबर की खाद डाली है। अब ये खाद बिखेरेंगे इसको, फिर इसके बाद वापस कल्टीवेटर, जो बड़ा ट्रैक्टर आता है, गहरी कल्टीवेटर से चौक करेंगे। फिर इसके अंदर बीज का वो छिड़काव करके और क्यारे दौरे डाल के सिंचाई करेंगे। ये रही बात की बात, अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो खेत की तैयारी के लिए अपने को अच्छे से जुताई करनी है, अच्छे से देसी खाद डालना है और आधे बीघा ज़मीन के अंदर 2 कट्टे अपने को सिंगल सुपर फास्फेट छिड़कने हैं। सिंगल सुपर फास्फेट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फास्फोरस फर्टिलाइज़र। और फास्फोरस जो होता है वो जड़ों की वृद्धि के लिए अच्छा रहता है। तो जैसे अपन बीज छिड़केंगे तो शुरुआती जो स्टेज रहती हैं वो जड़ की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी उसमें, और फिर जड़ें चलती रहेगी, अपनी फसल कटती रहेगी। तो इन 2 चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखना है, देसी खाद, गोबर की खाद और प्लस फास्फोरस की पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फास्फेट। तो ये आपने को, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर अपनी ज़मीन के अंदर दीमक हो तो आप क्लोरोपाइरिफॉस पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं। अगर अपने फंगस, पुरानी फसलों में ज़्यादा फंगस लगी हो तो कोई सा भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और ज़्यादा कोई कीट परेशान नहीं करते इस समय। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे अपन किस्मों की कि कौन सी किस्म किस प्रकार का रिजल्ट देती हैं और कब तक वो अपने को चारा कटाई के लिए देती रहती हैं और उनकी क्या क्या खासियत हैं। तो किसान भाइयों, मेरा ये मानना है कि अपन जो चारे वाली फसल अभी बो रहे हैं, ज्वार हो चाहे बाजरा, उसकी 2 खासियत होनी चाहिए सबसे ज़रूरी। और कोई उसके अंदर कोई गुण हो मत हो, लेकिन 2 खासियत होना चाहिए। एक तो वो लगभग कम से कम 7-8 बार उसकी कटाई होनी चाहिए, और दूसरी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, ताकि अपन डेयरी फसलें
डेयरी जो पशुपालन करते हैं उनके लिए अपने को दूध में पैदावार बढ़ोतरी हो सके। तो 7-8 बार कटने और प्लस उनकी हाइट होनी चाहिए लगभग 5-6 फीट से 6.25 फीट 6.5 फीट उसकी हर बार उसकी कटाई के बाद उसकी हाइट मिल जाए तो किसान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो इन्हीं किस्मों की मैं बात करूँगा जो ऑल इंडिया के अंदर टॉप 3 टॉप 4 जो किस्में हैं उन्हीं की बात करूँगा मैं आपको ज़्यादा अलग अलग किस्में नहीं बताऊँगा। पहली किस्म है मेरी किसान भाइयों, मेरे कम से कम 5 साल से डेयरी पालन कर रहा हूं और मैं कृषि अधिकारी हूं राजस्थान सरकार के अंदर। और मेरी पर्सनल जो मैं पिछले 5-10 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस कमाया है उसके आधार पर बाजरे का जो बीज है उसके अंदर एडवांटा कंपनी का न्यूट्रीफिट आता है, वो सबसे शानदार माना जाता है। उसकी पत्तियाँ चौड़ी रहती हैं और उसकी हाइट लगभग 6.5 फीट रहती हैं और उसकी लगभग कटाई रहती है 7 फीट 8 फीट। अगर जो 2 चीज़ें कटाई के लिए जो ध्यान में रखनी चाहिए उसको अगर ध्यान में रखें तो उसकी 7 से लेकर 8 बार कटाई होती है। उन चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, आप बने रहना। तो बाजरे की मेरे को एक ही वैरायटी पसंद आई और मैं हर साल यही इस्तेमाल करता हूँ, एडवांटा कंपनी की न्यूट्रीफिट। अब किसान भाइयों, बाजरे का स्वाद हल्का सा तीखा होता है तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो थोड़े से इंटेलिजेंट होता है, उनके अंदर इंटेलिजेंस होता है, वो ज्वार और बाजरा मिक्स में यूज़ करते हैं। कभी भी सिंगल बाजरे का वो बुआई नहीं करते हैं क्योंकि बाजरा स्वाद में थोड़ा सा तीखा होता है और ज्वार स्वाद में मीठी होती है। तो वो लगभग 3:1 के रेशियो में इसकी बुआई करते हैं या फिर 2:1.5 के रेशियो में इसकी बुआई करते हैं। लगभग 3 हिस्सा ज्वार का 1 हिस्सा बाजरे का। तो बाजरा अपने को जैसे ये 8 बसवा का खेत है, इसके अंदर इन्होंने 1 किलो बाजरे का बीज लिया और 7 किलो ज्वार का बीज लिया। एक बिस्वा के अंदर 1 किलो बीज इसको ज़मीन की ज़रूरत रहती है। हरे चारे के पर्पज़ से अपन बुआई कर रहे हैं तो 1 बीघा के अंदर अपने को 1 बिस्वा के अंदर 1 किलोग्राम बीज डालना ज़रूरी है। अब बात करेंगे ज्वार की कौन कौन सी किस्में हैं। तो ज्वार के अंदर एडवांटा कंपनी की ही 2 वेराइटियाँ हैं, जंबो सुपर और जंबो गोल्ड। दोनों काफ़ी अच्छी वेराइटियाँ हैं और दोनों बार बार कटाई के लिए पूरे ऑल इंडिया में अपना दबदबा कायम रखती हैं, जंबो सुपर और जंबो गोल्ड एडवांटा कंपनी का। इसके अलावा क्रिस्टल कंपनी की आती हैं SX17, वो भी पिछले 3 सालों से धूम मचा रही हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा क्रिस्टल कंपनी की ही डेयरी ग्रीन आती हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा माइको कंपनी की जो एक रसेला वेराइटी आती हैं वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं ज्वार की वेराइटियों में। तो ये मैंने आपको ये वेराइटियाँ बताई हैं, इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरी पर्सनल सलाह है आप ज्वार और बाजरा मिक्स में बोएं क्योंकि ज्वार सीधी जाती है और बाजरा एक बार कटाई के बाद एक जो पौधा होता है उससे 3-4 कल्ले निकलते हैं तो उससे जो वेट है आपके वो बढ़ेगा। जो आप चारा काटोगे उसका एकदम डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उससे आपको फ़ायदा रहने वाला है और दोनों मिक्स में पशु अच्छा भी खाएंगे, अच्छा पोषण मिलेगा। अब किसान भाई अपने को ध्यान क्या रखना है, ये तो सारी होगी, मैंने आपको बता दिया कि भाई इस समय बुआई करनी है, इस तरीके से खेत तैयार करना है और इस तरीके का अपने को बीज इस्तेमाल करना है, इतना बीज इस्तेमाल करना है। लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है, चारे वाली फसल के लिए सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए। खेत के अंदर एवरी टाइम पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिए, पानी सूखना नहीं चाहिए खेत के अंदर। दूसरी चीज़, हर कटाई अपने को जो कटाई करते हैं वो अपने को लगभग ये आधा फीट यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को इतनी ऊंचाई से काटनी है ग्राउंड लेवल से। क्यों? क्योंकि जब अपन किसान भाई कटाई करते हैं और उसके बाद जब सिंचाई करते हैं तो जैसे ये है, ये तना है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया। अब यहाँ पे जो वो पार्ट है उसके अंदर वो पानी, सिंचाई का पानी चला जाता है, फंगल रोग हो जाते हैं और फिर किसान कहते हैं कि मैंने तो एक बार कटा और फिर ज्वार बाढ़ नहीं आई, बाजरा बाढ़ नहीं आया। तो मोस्ट जो डेंजरस जो चीज़ है ज्वार और बाजरा के लिए, वो कटाई के किसान ध्यान नहीं देते हैं। जितना पानी भरता है खेत के अंदर उससे उस ग्राउंड पे उस लेवल से ऊपर से काटो। और मेरी सलाह मानो तो जब आप कटाई करते हो उसके 3-4 दिन बाद पानी दो ताकि उस पार्ट से नई पत्तियां निकल आए और वहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह कुछ ना हो। पहली चीज़ तो हो गई है। और पहली जो कटाई करनी है अपने को वो ज़्यादा हाइट नहीं होने देना है। पहली कटाई अपने को ग्राउंड लेवल से 3 फीट अगर ज्वार बाजरा आ जाए उसी समय कर देनी है। और हमेशा कटाई, कोई सी भी कटाई हो अपने को ग्राउंड लेवल से
ये अपने को ये दूरी ध्यान रखनी है, इतना सा ऊपर से काटना है। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। अधिक से अधिक किसानों को शेयर करो और डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।